माने का दुख अगर किसी को था तो केवल सती की मां को। और भारत के लोगों, हम तुम्हें बताना चाहते हैं, माता पिता धरती के भगवान हैं, वो बेटा और बेटी धन्य हैं जिनको मां बाप की छत्र छाया प्राप्त है। जिनके मां नहीं है उनसे पूछो मां की अहमियत क्या है। मां ममता की मूर्ति है, मां करुणा की छत्र छाया है, मां हमारे जीवन में, इस संसार में पहचान कराने वाली प्रथम गुरु है। मां से बड़ा ना इस दुनिया में कुछ हुआ, ना मां की कोई व्याख्या होती है। सबसे ज्यादा कोई बुरा हो घर में, बेटा या बेटी, बात ना सुनता हो, पिता नाराज हो जाएगा, पिता बात नहीं करेगा, उल्टा फुल्टा कुछ भी कर दे, पर बेटा या बेटी कितना भी उपद्रव कर दे, रात को 12 बजे आकर के मां भोजन की थाली लाकर जरूर आ जाएगी। मां की ममता कभी नहीं मानती। मां की ममता बहुत कोमल होती है। बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी मां होती है। और मैं प्रार्थना करूं, तुम सबको कष्ट देना, भारत के लोगों, तुम हमारी कथा सुनना या ना सुनना, पर अपने मां बाप की बात जरूर सुनना। हमसे ज्यादा जरूरी तुम्हें मां बाप की बात सुनना है। मां सौभाग्यशालियों की होती है। मां रहे तो मां बाप की सेवा जरूर करना। आहा, बहुत पुरानी बात है, हम किसी वृद्धाश्रम में गए थे घूमने मिलने के लिए। वो घटना हमारे दिल से जाती नहीं है। पंडित जी, हम एक वृद्धाश्रम में घूमने गए 3-4 साल पहले। तो जैसे ही प्रवेश हुए तो बूढ़ी माताएं, बूढ़े पिताजी, दादाजी लोग सब आ गए नजदीक। गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए, पंडित जी आए, पंडित जी आए, आइए गुरुजी आइए। हमने सबको प्रणाम किया, किसी को बिस्कुट दी, किसी को फल दिए, बैठकर बात की। लेकिन हमारी नजर बार बार खिड़की की तरफ जा रही थी, क्योंकि खिड़की के पास एक बूढ़ी माताजी, एक बूढ़े पिताजी धोती पहने फटी सी, कोने की तरफ कुर्ता फटा हुआ दादाजी पहने, माताजी एकदम बूढ़ी, आंखों में चश्मा, कमर झुकी हुई, और कमर पर हाथ रखकर वो खिड़की के जंगला के लोहा को पकड़कर खड़ी थी दोनों। लगभग 1 घंटे से हम देख रहे कि वे दोनों, हम आए हैं, शोर शराबा हो रहा, जयकारा हो रहा, सामान बांट दिया, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मानो 2-3 बार मुंह टेढ़ा करके देख लिया, पर खिड़की से वो कुछ देख रही थी। हमने धीरे से एक दादाजी से पूछा, बाकी जो माताजी लोग दादाजी थे, एक जनों से पूछा कि वो जो सामने खिड़की पर खड़े हैं वो पास में क्यों नहीं आते, क्या बात, और वो खिड़की से बाहर क्या देख रहे हैं, क्या है ऐसा। दादाजी ने जो जवाब दिया, हमारा दिल दहल गया। दादाजी ने कहा, पंडित जी, दरअसल ये जो दोनों खड़े हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं, और इस खिड़की से इन्हें अपने बेटे का घर सामने दिखाई पड़ता है, और पोता को स्कूल से आते जाते देखने के लिए दिन भर खिड़की पर खड़े रहते हैं। इतना सुनकर हमारा तो कलेजा फट गया। तुमका भगवान ऐसा पूत किसी को ना दे, ऐसा बालक किसी को ना दे। हमारी प्रार्थना है, तुम सबको सताना ठीक है, कोशिश करना किसी को ना सताना, पर ग्रेटर नोएडा के पागलों,
हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, तुम भागवत में आना या ना आना, तुम हमारी सुनना या ना सुनना, पर मां बाप का कभी दिल मत दुखाना। बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी मां होती है। मां बाप इस धरती के भगवान हैं। मां बाप परमात्मा है। हमने परमात्मा के दर्शन तो नहीं किए, पर मेरे पागलों, मां बाप के दर्शन कर लेना परमात्मा से भी कम नहीं है। याद करो वो माता जी के साड़ी के पल्लू का रूमाल बनाना। हम किसी जगह थे, एक सज्जन हमारे पास आए, बोले गुरुजी हम आपके लिए 2000 रुपए की टॉवल लेकर आए, हाथ की हैंड टॉवल 2000 रुपए की। हमने कहा वाह बहुत कीमती है। बोले जी गुरुजी, लेकिन हमने टॉवल हाथ में ली, एक बार मुंह पहुंचा और धीरे से कहा टॉवल तो बहुत अच्छी है, महंगी है, 2000 की है, बहुत छोटी है, लेकिन एक बात बोले। बोले जी। हमने कहा बेटा जो मां की साड़ी के पल्लू की खुशबू है ना, वो करोड़ों की है। उसके जैसी ना टॉवल कोई बनी है ना बन सकती है। इसलिए मेरे पागलों, ग्रेटर नोएडा के बच्चों और बच्चियों, मेरी बहनों और भाइयों, आज की कथा में तुम कुछ घर कर सुनकर जाना या न मत जाना, हमें मानना या मत मानना, पर याद रखना अपने मां बाप की जरूर मानना, ये परमात्मा से कम नहीं है। परमात्मा, मां बाप इस धरती के भगवान। तो कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ के जैसा कौन हो। माँ स्वयं भूखी रह लेगी पर बेटा और बेटी को खिलाएगी। माँ गीले में सो लेगी पर अपने बच्चों को सूखे में सुलाएगी। माँ बहुत रो लेगी पर अपने बच्चों को हंसाएगी। माँ पति की, ससुर की, परिवार की डांट सह लेगी पर अपने बच्चों को गले से ही लगाएगी। मां के जैसा कोई दूजा नहीं हो। हम अपनी जिंदगी बताएं, हमने अपनी जिंदगी में मुस्कुराना सीखा ना, अपनी मां से सीखा। हमारी मां आज भी आती, मिल तो हम कम पाते हैं, लेकिन हमारी मां की एक दार्शनिक बात हमें घर कर गई। हमने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ हम आपकी सेवा नहीं कर पाते, हम आपके पास कम आ पाते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा दरबार में कथा में बिजी रहते। हमने कहा माँ हम आपके पास नहीं आ पाते, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें तुम्हारे पास रहना चाहिए? पता है हमारी माँ ने क्या कहा? हमारी माँ अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत सीधी है, गांव की है ना, आज भी हमारी माँ पैदल चलती है। हमारी माँ बोली बेटा एक बात बोले? हमने कहा हाँ। बोले बेटा तुम्हारी कथा में
तुम्हारे दरबार में जो भी आवे उसे तुम मां मान करके ही सेवा करना, इसमें मेरी ही सेवा है। मेरे माई बाप, हम प्रार्थना करें ग्रेटर नोएडा के लोगों से, भैया सबका दिल दुखाना, अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना। हर बात को तुम भूलो, माँ बाप को मत भूलो। आप सबको भूल जाना, माँ बाप को ना भूलना, हमारी प्रार्थना है। भैया माता पिता धरती के भगवान बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके माँ और बाप होते हैं, उनको मानो, फिर पछताओगे जब उनकी छत्र छाया का हाथ छूट जाएगा। फिर बाद में तुम पछताओगे, रोओगे, बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम बिजी रहो, नौकरी करो, परिवार देखो, अपनी पत्नी को देखो, बच्चों को देखो, पति को देखो, कोई दिक्कत नहीं, पर माँ बाप को देखना मत भूल जाना।